हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, एक और अपडेट निकल आई है यार। मतलब वो क्या भारत रहा है? कर कह रहा है यार, ये आप अंदाजा लगाओ। मतलब भारत ने बोला है पाकिस्तान के लिए डैम के दरवाजे हर गिज नहीं खोलेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मतलब भारत की वार्निंग। तो भारत ने सीधी वार्निंग लगाई है पाकिस्तान को, तुम यूएन जाते हो, तुम जहां मर्जी जाते हो, जो हम पानी हमने रोका हुआ है, मतलब डैम के दरवाजे हम बिल्कुल भारत के लिए कभी भी नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं खोलेंगे। मतलब जो उखाड़ सकते हो हमारा उखाड़ लो भाई। ये तो भाई मतलब सीधी सी बात है। मतलब भारत का इससे मेरी अब जितनी भी एज हो गई है भाई, मैंने आज तक इससे एग्रेसिव रूप नहीं देखा। मैंने खुद नहीं देखा भाई। हम तो ये पाकिस्तान ने खुद यही नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा युद्ध हमारा इतना लंबा खींच जाएगा। इससे एग्रेसिव रूप मैंने नहीं देखा। पहले खबर देखते हैं क्या सीन है, सारा कुछ बाकी बातें करेंगे बाद में। इन्फोटेक का वीडियो, इनके वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता मिली तो पाकिस्तान ने भारत पे बड़ी जीत हासिल कर ली। अब वो और भी प्रभावी ढंग से यूएन में भारत के खिलाफ प्रचार करेगा, कश्मीर को लेकर भारत की आलोचना करेगा। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। दरअसल आपको पता नहीं होगा कि ये जो 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता है वो भी बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को दी गई। और ये अध्यक्षता मिलने के बाद पाकिस्तान ने कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया, क्योंकि वो यूएन के फैसले से नाराज है। अब नाराज इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने यूएन से ऐसी 4 आतंकवाद विरोधी समितियों की मांग की थी, लेकिन यूएनएससी के दूसरे सदस्य देशों ने भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान की इस अपील को खारिज कर दी और सिर्फ एक ही तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता पाकिस्तान को दे दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान ने 1266 प्रतिबंध समिति, 1540 अप्रसार प्रतिबंध समिति, 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति और 1373 आतंकवाद निरोधक समिति यानी सीटीसी की अध्यक्षता की मांग की थी, जिन्हें हासिल करके पाकिस्तान भारत के खिलाफ बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा करने वाला था। हालांकि उसका ये सारा प्लान फ्लॉप साबित हुआ। अब यूएन में तो भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा ही दी। अब इसी यूएन की जनरल असेंबली सत्र में भारत ने पाकिस्तान के सदाबहार मित्र यानी तुर्की के स्थायी प्रतिनिधि को भी जमकर धोया, जो कि बाकी सदस्य देशों के सामने पाकिस्तान की पैरवी कर रहा था। दरअसल आप सभी को पता है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके पाकिस्तान को जाने वाला अपने सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का पानी रोक दिया, जिस वजह से पाकिस्तान में सूखा पड़ने की नौबत आ चुकी है, जिसे लेकर पाकिस्तान भारत को अब तक 4 बार लेटर भी लिख चुका है कि भारत सरकार सिंधु जल संधि को फिर से बहाल करे। हालांकि भारत पाकिस्तान की एक भी नहीं सुन रहा। अब इसी मुद्दे को यूएनएससी में उठाते हुए तुर्की के स्थायी प्रतिनिधि ने ये कहा कि भारत न सिर्फ वर्ल्ड बैंक द्वारा हस्ताक्षरित की गई उस संधि को तोड़ रहा है, बल्कि पाकिस्तान के हजारों किसानों का भी नुकसान कर रहा है। तुर्की के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत की 90% खेती सिंधु नदी पर ही निर्भर है। पानी की कमी से न केवल यहाँ के खेती को नुकसान हो रहा है, बल्कि पीने के पानी और हाइड्रो पावर परियोजनाओं पर भी गंभीर असर पड़ रहा है, जिससे कि पाकिस्तान में अकाल की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसलिए हम यूएन के बाकी सदस्य देशों से मांग करते हैं कि वो भारत पे दबाव बना के सिंधु जल संधि को फिर से लागू करने पे विचार करे, वरना पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगा। अब इस पर भारत की ओर से सिर्फ इतना ही कहा गया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो इस संधि को फिर से हमारे साथ लागू करे तो पहले अपनी आतंकी फैक्ट्री को बंद करो, उसके बाद ही ये नदियों के दरवाजे पाकिस्तान को खोले जाएंगे, अन्यथा नहीं। और इस बाबत कोई भी हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता, क्योंकि पानी हमारा है तो उसे किसे देना है या नहीं यह फैसला भी भारत ही तय करेगा, ना कि यूएनएससी। मेरे हिसाब से तो भारत ने पाकिस्तानी एक्टर्स को भी यहाँ से निकालने चाहिए, क्योंकि वो कभी भी भारतीय सेना के साथ खड़े नहीं होते। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक। इसी के साथ हुई वो बॉलीवुड की बात की है। हाँ, पाकिस्तानी एक्टर को बोला यार। और छोड़ो,
मतलब तुर्की को भी बोल दिया और सीधा पाकिस्तान को भी बोल दिया कि यार भाई इंडिया ने आसान भाषा में बोला है भाई, पानी सीधी और सीधी खून बात बोली है, पानी और खून साथ नहीं बह नहीं बह सकते, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम गेट ओपन नहीं करेंगे, आप जो मर्जी चाहे करो। यूएन को बताते हो, यूएन को चाहे आप यूएन में जाते हो, चाहे हाँ। जहां मर्जी जाते हो, आप इसका हल अब हमारे पास नहीं है। ये हल इसका यही है हम्म। कि आप लोग जो है ना, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि हमारे साथ बात करो, उसके और बाद बस जो- आतंकवाद खत्म करो। हाँ, भारत ने सीधी बात बोली। सीधी बात बोल दी है। भाई ये विवाद बहुत आगे जाएगा, मुझे लग रहा है ये बहुत विवाद चलेगा इसमें। क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना, महीना 2 3 4 5 जंग भी हो सकती है इस विवाद में। वो तो पाकिस्तान ऑलरेडी हाँ, बोल रहा है। हाँ। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बोल रहा है, और भारत हमारी आगे red line ready है। और इंडिया कह रहा है तुम एक दफा आओ। आओ बस, मतलब दोनों एक दूसरे पे मतलब हुआ में है। तो भाई साहब ये बहुत गंद मच जाएगा, मुझे लग रहा है आगे इसका प्रॉपर कोई हल निकालना निकलना चाहिए। चाहिए हम यार। कहते हैं और जल्दी से जल्दी निकला ज्यादा बेटर है। बिल्कुल सही बात है सही भाई। बोला, सही बोला। तो क्या कहना है यार आपका, ये प्लीज बताना, नहीं तो ये बड़ा गंद बनेगा यार गंद क्या बन चुका है, इंडस वाटर ट्रीटी खत्म हो चुकी है, तो फिर गंद क्या बनना है। सही बात है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर, अपनी राय बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।